नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। एनडीए के साथ बीजेपी के साथ समर्थन करने का जो कीमत है वो टीडीपी ने तो वसूल कर लिया। चंद्रबाबू नायडू ने कीमत वसूल कर लिया। वो कीमत जो प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाता है, लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार वो कीमत अब तक वसूल नहीं कर पाए हैं। टीडीपी का 60,000 करोड़ का जो मांग था वो मांग पूरा हो गया। केंद्र ने 60,000 करोड़ की योजना उन्हें दे दी, लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार की जो मांग बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के थी, उस मांग को कोई सूद नहीं ले रहा है। 3 हेडलाइंस की चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। जो 3 खबर निकल के आई है वो दिल्ली को पसंद नहीं आ रही है। कल जीतन राम मांझी ने क्या बयान दिया? कल रात जीतन राम मांझी का वो बयान नीतीश कुमार की आंखें खोल दिए लगता है। आपको याद होगा, देखिए 3 हेडलाइंस की हमने बात की, 3 खबर की, जो खबर दिल्ली को पसंद नहीं आई। एक एक करके उस हेडलाइंस पे गौर कीजिए पहले, फिर उसकी चर्चा आगे करते हैं। पहले जीतन राम मांझी। नीतीश की जेडीयू को मांझी ने दिया झटका। मोदी के मंत्री बोले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं। मतलब मोदी कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं, आम कोई सड़क छाप नेता नहीं कह रहा है। मोदी कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं कि संभव ही नहीं है, असंभव बातें नीतीश बाबू कर रहे हैं। इतना ही नहीं कहा जीतन राम मांझी ने, नीतीश कुमार को यहां तक कह दिया कि पत्थर पे सिर फोड़ ले, लेकिन दर्जा नहीं मिलेगा। ये कौन कह रहे हैं? जीतन राम मांझी, केंद्र के मंत्री है, नीतीश कुमार के चहेते हैं। मात्र 1 सीट पार्टी जीती है बिहार में, मंत्री बन गए हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के कितने खास हैं, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। जिनके पास 16-16 सांसद है, चंद्रबाबू नायडू, उनके सिर्फ 2 मंत्री हैं, लेकिन जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 सीट जीते हैं बिहार में, और इतने खास हैं कि मंत्री बन गए। तो मोदी जी के साथ ही हैं, तो वो कह रहे हैं कि संभव ही नहीं है, सिर पटक ले नीतीश कुमार। उसके बाद दूसरी हेडलाइंस की बात करेंगे, देखिए क्या है। बीजेपी को झटका देंगे नीतीश कुमार, सरयू राय बोले। तो ये एक हेडलाइंस है, देखिए इसकी भी चर्चा करेंगे, इसके पीछे क्या मामला है। बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे नीतीश कुमार, सीएम की एक नेता से मुलाकात। तो सीएम की एक नेता से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात पे ये हेडलाइंस है कि एक मुलाकात ऐसी हुई जो टेंशन बढ़ा देगी। अब सोचिए, मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है, सिर फोड़ ले नीतीश कुमार। अब वो नीतीश कुमार जिसके पास 12 सांसद है, सोचिए। एक की कीमत तो वसूल हो गई। चंद्रबाबू नायडू को 60,000 करोड़ का आपने पैकेज दे दिया, बिहार को पैकेज नहीं मिला विशेष राज्य के दर्जे का। वो बिहार की मांग जो 2010 से लगातार उठाई जा रही है। जब से झारखंड से बिहार अलग हुआ है, बिहार की स्थिति जग जाहिर है। बिहार में ना उद्योग कल कारखाने हैं, ना कोई शिक्षा स्वास्थ्य का कोई अच्छा यूनिवर्सिटी बड़ा है, ना अस्पताल है। तो बिहार की स्थिति ये है। बिहार सबसे गरीब राज्य में कल भी था, आज भी है। तो बिहार की स्थिति बेहतर बनाने के लिए बिहार की आवश्यकता है विशेष राज्य के दर्जे की, जो बीजेपी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, बीजेपी दे नहीं रही है, जो नीतीश बाबू लगातार मांग रहे हैं। तो नीतीश बाबू की कान लगता है खड़ा हो गया है, जब जीतन राम मांझी ने कह दिया सर पटकले, संभव ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं दर्जा। कल तक नीतीश कुमार आपको पता है सबको एकजुट कर रहे थे, मांझी को भी मना रहे थे, चिराग पासवान से भी को भी बुला करके मुलाकात की, और केंद्र पे जो है दबाव बना रहे थे बजट से पहले, 23 जुलाई से पहले पहले, कि केंद्र जो हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दे, मतलब वो कीमत दे दे जो आपको हमने प्रधानमंत्री बना दिया। किंग मेकर की भूमिका जो दोनों पार्टियों की रही, एक को तो चलो 60,000 करोड़ आपने दे दिया, दूसरे की मांग पे कोई तवज्जो नहीं। तो नीतीश कुमार की आंखें खुल गई है लगता है, क्योंकि आज जो मुलाकात हुई है वो एक नेता से मुलाकात हुई है। वो कौन नेता है? सरयू राय, बीजेएम पार्टी है झारखंड की, सरयू राय से मुलाकात हुई है। झारखंड में असेंबली चुनाव है, नीतीश कुमार वहां चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और वो बीजीएम सरयू राय जो इंडिया गठबंधन के सबसे करीबी है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से भी मुलाकात हो रही है। उसी क्रम में नीतीश बाबू से मुलाकात हुई, क्योंकि नीतीश कुमार की विचारधारा आपको पता है, एनडीए के साथ किसी मजबूरी के तहत ही होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की विचारधारा समाजवादी विचारधारा है। तो नीतीश कुमार जो है सरयू राय से मिलते हैं, वो सरयू राय जो दिन भर जो है प्रधानमंत्री मोदी को कोसते हैं, दिन भर बीजेपी को कोसते रहते हैं, उस सरयू राय से मुलाकात जो है नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। और जेडीयू ने यह ऐलान कर दिया है कि विधानसभा का चुनाव झारखंड में साथ में लड़ेंगे, साथ चुनाव लड़ेंगे। सोचिए, तो जेडीयू की मुलाकात सरयू राय से होना
ये अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं आ रहा है कि सरयू राय से मुलाकात हुई। तो क्या ये संकेत नीतीश कुमार दे रहे हैं, क्योंकि झारखंड में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, बीजेपी अलग चुनाव लड़ेगी, नीतीश बाबू अलग चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, वो दर्जा उन्हें नहीं मिल रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, चिराग पासवान भी ये मांग कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। कल तक चिराग पासवान और नीतीश कुमार का आपस में नहीं पट रहा था। चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के धुर विरोधी थे। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के जितने जहां जहां उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे, चिराग पासवान ने उम्मीदवार दिया था अपना, और नीतीश कुमार वहां 42-47 सीट पर सिमट गए थे 2020 के चुनाव में। तो नीतीश कुमार चिराग पासवान से समझौता करते हैं और दोनों मिल करके केंद्र पे लगातार दबाव बना रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे का। और इस तरह के बयान जो है वो जीतन राम मांझी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन से जिनका ताल्लुकात है, जो एनडीए को दिन रात कोसते रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और चुनाव लड़ने का साथ में ऐलान कर देते हैं। ये तमाम जो सूत्र बंध रहे हैं, ये क्या लग रहा है इससे? क्या नीतीश कुमार जो है असहज महसूस कर रहे हैं एनडीए में? क्या नीतीश कुमार की जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है? उसको लेकर नीतीश कुमार कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दबाव बना रहे थे, प्रयास पूरा नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार की छवि तो इस प्रकार की है कि नीतीश कुमार जहां जो है ये महसूस करते हैं कि हमें तवज्जो नहीं मिल रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, काम में बाधाएं आ रही है, तो नीतीश कुमार वहां से पलटी मार लेते हैं। ये तो उनका पुराना इतिहास है। तेजस्वी यादव के साथ जब चारा घोटाला मामला में लालू यादव और तेजस्वी यादव पे आरोप लग गया था, जमीन विवाद पे तेजस्वी यादव पे, तो वहां से समर्थन वापस ले लिए, फिर बीजेपी में चले गए थे। फिर बीजेपी जो है उन्हें काम करने नहीं दिए, तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो है काम करने नहीं दे रही है, तो फिर आ गए आरजेडी में तेजस्वी यादव के पास, फिर चले गए। तो नीतीश कुमार की पलटी जो है वो कई पलटी मारते हैं। और नीतीश सबके हैं इस तरह के जो है लोग जो है मजाक भी उड़ाते हैं, लिखते हैं, टिप्पणी करते हैं। तो नीतीश कुमार इस तरह राजनीति में कब कौन किस पाले में चला जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में है कि नीतीश कुमार जहां भी असहज महसूस करते हैं वहां से तुरंत कट लेते हैं, पलटी मार लेते हैं। तो ये देखना दिलचस्प है कि 23 जुलाई निर्मला सीतारमन जब वो लाल बैग लेकर के निकलेंगे सदन के बाहर, उस बैग में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा रहेगा नहीं रहेगा, तो क्या कुछ करते हैं नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा कदम जो है वो उठा सकते हैं? अगर नीतीश कुमार वहां से पलटी मारते हैं तो हालांकि एनडीए के पास बहुमत तो रहेगा क्योंकि टीडीपी साथ में है, लेकिन अगर टीडीपी भी पलटी मार लेती है, टीडीपी भी अपने विचारधारा के हिसाब से चली आती है जेडीयू के साथ, तो एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी 3.0 का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तमाम खबर थी नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता मंत्री जो है नीतीश कुमार पे कहीं ना कहीं हमलावर हो ही रहे हैं। कुछ दिन पहले केंद्र के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार पे बयान दिया था कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मानो कि 2025 में जो चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उस तरह के बयान पूर्व के मंत्री जो है केंद्र के वो दे चुके हैं। तो इस तरह की बयानबाजी जो है लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हो रहा है। और नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, क्या विचार करेंगे, तो 23 जुलाई जो होगा उस 23 जुलाई को पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार क्या विचार करेंगे। और लालू यादव का वो बयान याद कीजिए जो लालू यादव बयान दिए थे कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। तो इन सबको अगर आप पिरोते हैं तो इससे यह समझ में आता है कि राजनीति में अभी कुछ कहना संभव नहीं है और कुछ बड़ा होना ये भी जो है कोई असंभव नहीं है। तो इस खबर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।